Good morning, children. Welcome back to your science reading. And yesterday, as we have read about habitat and adaptation and different types of animals on the basis of habitat and their breathing mechanism. So, today, further, we are going to read this chapter. I hope you understood till now. Now, today, we are going to start with the feeding habits and adaptation in animals. फीडिंग हैबिट्स मतलब खाने की आदतों और उसमें जो उनने समायोजन करा है एनिमल्स ने, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स और अलग अलग जानवर अलग अलग उनमें क्या होती है, खाने की आदतें होती हैं. दे ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड अकॉर्डिंगली their mouth and teeth are modified. वो क्या करते हैं, अलग अलग जानवर अलग अलग तरीक़ों के खाने खाते हैं और उसी के अनुसार उनका मुंह और दांतों की संरचना होती है, चेंजेस आते हैं. Animals like cow, buffalo, goat and giraffe are plant eaters, that is herbivorous. और एनिमल्स जो कि क्या खाते हैं, पत्ते खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस प्लांट्स बोलते हैं. दे हैव शार्प फ्रंट टीथ एंड ब्रॉड बैक टीथ टू च्यू एंड ग्राइंड. और उनके क्या होते हैं, उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं बहुत तेज़ होते हैं और उनके जो बैक टीथ होते हैं वो चौड़े होते हैं ताकि वो आसानी से अपने खाने को चबा सकें और उसे मसल सकें. Animals like lion, tiger and cats are flesh eaters, that is carnivorous. और जो animals जो flesh खाते हैं, जैसे lion हो गया, tiger हो गया या cats हो गई, flesh मतलब मांस खाते हैं, तो उनमें क्या होता है, वो carnivorous होते हैं. और उनके teeth कैसे होते हैं, let us see. They have sharp and pointed teeth in front for tearing flesh. और उनके जो सामने के teeth होते हैं वो तेज तो होते ही हैं, उसके साथ साथ नुकीले भी हो सकते हैं और नुकीले होते हैं ताकि वो मांस को अच्छे से फाड़ सकें. Some animals eat both plants and flesh and are known as omnivorous. और कई एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं. उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, omnivorous animals. Crow, bear, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा आर ओमनिवोरस. और आपको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि क्रो हो गया, बेयर हो गई, भालू हो गया या इंसान हो गए, वो क्या किस कैटेगरी में आते हैं, ओमनिवोरस की कैटेगरी में आते हैं. एनिमल्स सच एज वल्चर्स एंड हाइनास ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स एंड आर नोन एज स्कैवेंजर्स. और एनिमल्स जैसे कि गिद्ध हो गया या हाइनास हो गए, हाइनास क्या होते हैं, जंगली कुत्ते, वो क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स. दे हेल्प इन क्लीनिंग द जंगल. और वो जंगल को साफ रखने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. कैसे, जानवर जब मर जाता है, पड़ा रहता है, बदबू आती है, लेकिन ये जानवर उन जानवरों को, मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. इन चिड़ियों के पास क्या नहीं होते, दांत नहीं होते. Their beaks and claws are modified to suit the type of food they eat. और उनकी जो चोंच होती है या उनके जो पंजे होते हैं वो चेंज होते हैं ताकि वो अपने खाना, जो भी बर्ड्स खाती हैं, जैसे एक पैरट क्या खाता है, एक मिर्ची खा लेगा या अमरूद उसे पसंद है वो खाता है, तो वो अपनी बीक से और पंजों में फंसा के उसे पकड़ के उसके ज़रिए से वो खाना खाते हैं. Insects and mosquitoes have long tube called proboscis. और इंसेक्ट्स जो होते हैं, मॉस्किटोज जो होते हैं, वो कैसे अपना खाना खाते हैं, इंसानों में दांत हो गए, जानवरों में कईयों में दांत हो गए, बर्ड्स में हो गई, बीक्स हो गई, लेकिन इंसेक्ट्स में क्या होते हैं, इंसेक्ट्स में एक लंबा सा ट्यूब होता है. आपने मॉस्किटो का देखा होगा, जब वो काटने आते हैं जिससे वो अपना आपका ब्लड सक कर लेते हैं, उस लॉन्ग ट्यूब को बोलते हैं प्रोबोसिस. It helps butterfly to suck nectar from the flowers and mosquito to suck blood from the body of animals. और इसी प्रोबोसिस की मदद से, इसी लॉन्ग ट्यूब की मदद से बटरफ्लाइज फूलों में से अपना क्या ले लेती हैं, नेक्टर लेते हैं, रस ले लेती हैं, चूस लेती हैं और
उसी की मदद से मॉस्किटो हो गया या फ्लाइज हो गई, वो क्या करती हैं, ब्लड सक कर लेती हैं। Frogs have long sticky tongue to catch its food. फ्रॉग कैसे खाना खाता है? उसके पास एक लंबी चिपचिपी क्या होती है, जीभ होती है, जिससे वो अपना खाना खाता है। They eat small insects, और वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाता है अपने से छोटे। When insects come near the frog, they shoot their tongue and insects stick on it. और जब कोई कीड़ा उनके पास आता है तो वो जल्दी से अपनी ज़ुबान को ऐसे जैसे एक बुलेट को शूट कर देते हैं, एकदम से निकाल देते हैं और इंसेक्ट उसमें चिपक जाता है। देन दे फोल्ड इट्स टंग बैक एंड swallow their food। और जैसे कोई इंसेक्ट चिपक जाता है उसमें, वो जल्दी से अपनी ज़ुबान को वापस ले आते हैं और उस इंसेक्ट को swallow कर लेते हैं, निकल जाते हैं। ये तो हमारी फीडिंग हैबिट्स थी, खाने की हैबिट्स थी डिफरेंट एनिमल्स के बारे में। अब हम आए मूवमेंट अडेप्टेशन इन एनिमल्स। चलने के तरीके में क्या समायोजन, क्या जानवरों ने तालमेल बिठाया है अपने वातावरण के अनुसार। एनिमल्स ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज। ज़्यादातर एनिमल्स क्यों चलते हैं? खाने की तलाश में और अपने आप को किसी भी शत्रु से बचाने के लिए। फॉर मूवमेंट दे हैव लिम्स, और एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए मूवमेंट करने के लिए, चलने फिरने के लिए उनके पास क्या होते हैं, लिम्स होते हैं। द फ्रंट लिम्स आर कॉल्ड फोर लिम्स एंड द बैक लिम्स आर कॉल्ड हिंड लिम्स। उनके जो आगे के लिम्स होते हैं, हिस्से, उनको वो बोलते हैं फोर लिम्स, और पीछे के लिम्स को हाथ बोलते हैं हम इंसानों में, और पीछे के हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, हिंड लिम्स। क्योंकि कई लोग जो जानवर होते हैं ज़्यादातर जब रेंग के चलते हैं तो चारों हाथ पैर नीचे रखते हैं ना, इंसान तो सीधे चलते हैं, तो हम इजीली डिफाइन कर देते हैं कि ये उनके हाथ हैं और ये पैर हैं। लेकिन जब इंसान चारों पैर से चलता है तो आगे के दो जोड़ी पैर उसके क्या कहलाते हैं, फोर लिम्स, और पीछे के दो जोड़ी, एक जोड़ी, दोनों चीज़ वो क्या कहलाते हैं, उसके हिंड लिम्स। ह्यूमन्स हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, और ह्यूमन के पास भी दो जोड़ी लिम्स होते हैं। द हिंड लिम्स और लेग्स हेल्प देम टू स्टैंड स्ट्रेट। हमारे जो पिछले मतलब नीचे के लिम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेग्स बोलते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट खड़े रहते हैं। टू वॉक, टू रन, जंप और टू प्ले। उससे हम चल भी सकते हैं, कूद भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं और खेल भी सकते हैं। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर राइटिंग, होल्डिंग थिंग्स, ईटिंग एंड मूविंग व्हीकल्स एक्सेट्रा। और जो हमारे सामने के लिम्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं, वो किस लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो राइटिंग कर सकते हैं, चीज़ें पकड़ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, व्हीकल्स को चला सकते हैं। इन सब चीज़ों का हम अपने फोर लिम्स से काम करते हैं। ऑल्सो द अरेंजमेंट ऑफ थंब एंड फिंगर्स इज अपोजिबल विच enables them to hold things easily। अब जो हमारे हाथ का अरेंजमेंट होता है, जिस तरीके से फिंगर्स और हाथ लगाए गए हैं, वो इस तरह से होते हैं कि हमारा थंब जो होता है हमारे फिंगर्स के ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट, जिस वजह से हम आसानी से कोई भी चीज़ पकड़ सकते हैं। अगर हमारा थंब भी इधर होता तो हम ऐसे पकड़ते चीज़ें, लेकिन हमारा क्या है, हमारा थंब ऑपोजिट है, तो आसानी से हम कोई भी चीज़ पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं। Such arrangement of thumb and fingers is also found in monkeys, apes, gorillas, etc. और ऐसी opposite thumb arrangement जो पाई जाती है हाथों में, वो और किस जानवरों में पाई जाती है, monkeys में पाई जाती है, apes में पाई जाती है और gorillas में पाई जाती है। So they too hold things easily, और इसी वजह से वो लोग भी चीज़ों को आसानी से पकड़ सकते हैं। Kangaroo have stronger and longer hind limbs but shorter forelimbs which help it to hop about its hind limb।
और जो कैंगरू की जो बनावट होती है वो क्या होती है, उसके जो हिंड लिम्स होते हैं, उसकी जो पीछे की जोड़ी होते हैं पैरों की, वो लंबे होते हैं और आगे का जो लिम्स होता है हाथों का वो क्या होता है, उसका छोटा होता है, जिसकी वजह से उसके पैरों से, पीछे वाले पैरों से वो फुदक फुदक के कूद कूद के चलता है। Monkeys and squirrels use their forelimbs to hold and eat food at the same time when they are sitting on their hind limbs. और आपने देखा होगा मंकीज जब चल रहे होते हैं या पेड़ पे बैठे होते हैं तो पीछे के पैरों से तो चलते फिरते हैं और बैठते हैं, और अपने सामने वाले फोर लिम्स से, हाथों से वो क्या करते हैं, खाने का काम भी कर सकते हैं। साथ साथ में पीछे के पैरों से बैठ जाते हैं और सामने वाले हाथों से या अपने फोर लिम्स से वो खाने का काम भी करते हैं। Birds have wings to fly which are attached to their breastbone. अब बर्ड्स के पास क्या होता है, उनके पैर तो होते हैं लेकिन क्या हमें उनके हैंड्स दिखते हैं, फोर लिम्स दिखते हैं? नहीं, उनके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, जो कि उनकी चेस्ट की हड्डी से जुड़े रहते हैं और जो वो जिनकी मदद से वो उड़ सकते हैं। Their body is very lightweight and shaped streamlined with hollow bones. उनकी बॉडी लाइट होती है, बॉडी वेट जो होता है बहुत हल्का होता है, और मैम ने समझाया था आपको स्ट्रीमलाइन क्या होता है, आगे से पतला, बीच में से मोटा और फिर पतला, जिससे वो आसानी से उड़ सकते हैं। ये देखिए ऐसे मैम ने बताया था, इसकी वजह से उनको हवा को काटने में आसानी होती है और बहुत ईजिली उड़ जाते हैं। प्लस हॉलो बोन्स, हॉलो बोन्स मतलब उनकी जो बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं, ठोस नहीं होती हैं। अगर ठोस होती हैं तो उनका बॉडी वेट बढ़ जाता, लेकिन उनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, खाली होती हैं, जिसकी वजह से वो लाइट होती हैं और आसानी से उड़ पाती हैं। दिस हेल्प्स देम टू फ्लाई ईजीली। Some birds use their hind limbs to catch their prey. और कई बर्ड्स क्या होती हैं, अपने हिंड लिम्स, ये उनके फोर लिम्स कंसीडर करे जा गए, और अपने हिंड लिम्स पीछे के पैरों से अपने शिकार को कैच कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। एवरी बर्ड हैज़ विंग्स बट ऑल ऑफ देम कैन नॉट फ्लाई. हर चिड़िया के पंख होते हैं लेकिन हर चिड़िया उड़ नहीं सकती. सच बर्ड्स आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड. और जो चिड़िया उड़ नहीं सकती उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लाइटलेस. फ्लाइट मतलब उड़ान और लेस मतलब जो नहीं कर पाए. फ्लाइटलेस बर्ड्स. दे यूज देयर हिंड लिम्स टू वॉक, रन एंड हॉप. और वो अपने जो पीछे के उनके पैर होते हैं, हिंड लिम्स होते हैं, उनसे वो चलती हैं, कूदती हैं और भागती हैं. द हिंड लिम्स ऑफ ऑस्ट्रिच आर वेरी लॉन्ग एंड अनेबल इट टू रन वेरी फास्ट. और जो ऑस्ट्रिच के हिंड लिम्स होते हैं, पीछे के जो पैर होते हैं उसके, वो बहुत लंबे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ भाग सकती है. ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी आर सम फ्लाइटलेस बर्ड्स. और हमारी पेंगुइन हो गई, ऑस्ट्रिच हो गई और कीवी हो गई, ऐसी चिड़िया होती हैं बेटा जिनके पंख तो होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकती. बैट इज़ अ फ्लाइंग मैमल. बैट क्या है? एक फ्लाइंग मैमल है. इट फ्लाई विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ विंग्स. और वो किसकी मदद से उड़ता है? अपने पंखों की मदद के, पंखों की जोड़ों की मदद से वो उड़ता है. द विंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड डेलिकेट स्किन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द फोर लिम्स टू द हिंड लिम्स. और उसके जो ये पंख होते हैं बेटा, आगे के हिंड लिम्स से लेके, मतलब हाथों को मान लीजिए आप, हाथों से लेके पैरों तक जुड़े हुए होते हैं और वो बहुत ही झिल्लीदार, पतले, डेलिकेट स्किन होते हैं. इट हैज़ नो फेदर्स. और उसमें पर नहीं होते हैं, बिल्कुल जैसे आप ट्रांसपेरेंट देखें ना कोई भी चीज़, उसकी तरह होता है. स्नेक्स हैज़ नो लिम्स. स्नेक के पास कोई भी हाथ या पैर नहीं होते हैं. इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड क्लाइम्स अ ट्री विद द हेल्प ऑफ स्केल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ इट्स बॉडी.
और वो कैसे फिर चलता है, कैसे रेंगता है, पेड़ों पे कैसे चढ़ जाता है। आपको पता है, आपने पढ़ा था आगे कि उसकी बॉडी में शंख होते हैं, स्केल होते हैं, उसके नीचे की बॉडी की तरफ जो ज़मीन से टच करती है बॉडी, उसमें उसके शंख होते हैं और उसी की मदद से वो क्या करते हैं, चलते हैं। द स्केल्स आर अटैच्ड टू अ पेयर ऑफ रिब्स which acts like legs and scales as feet। और जो स्केल्स होते हैं वो एक तरह की पसली से, उसकी पसली से जुड़े रहते हैं, जो कि पैरों का काम करती है, और जो ये शंख हो जाते हैं वो उसके पैर बन जाते हैं। स्नेक इज़ अ रेप्टाइल। रेप्टाइल क्या होते हैं, जो रेंग रेंग के ज़मीन से चलें। Other animal reptiles like lizard, turtle and crocodile have short limbs so they move by crawling only। अब स्नेक के तो कोई हाथ पैर नहीं होते, लेकिन जो दूसरे रेंगने वाले जानवर होते हैं, जो दूसरे रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे लिजर्ड हो गया, टर्टल हो गया, कछुआ हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, उनके छोटे पैर होते हैं, जिन छोटे पैरों की मदद से आपने देखा होगा क्रोकोडाइल कैसे अपने पैरों की मदद से थोड़ा क्रॉल करता है, क्रॉल करते हुए आगे चलता है। The limbs of turtle are short and paddle-like, which help them to swim in water and also to crawl on the ground। और जो लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब बॉडी पार्ट्स, जिनकी मदद से वो चलते हैं या खाना खाते हैं, तो टर्टल के जो लिम्स होते हैं वो छोटे होते हैं और पैडल लाइक में हमने बताया था, चप्पू की तरह, जिससे बोट चलाते हैं, ओर्स की तरह, और उसी की वजह से वो बहुत वाटर में इजीली स्विम कर लेते हैं, प्लस ग्राउंड में वो आके उन्हीं छोटे पैरों की वजह से वो रेंग भी सकते हैं। द फ्रॉग्स हैव शॉर्ट फोर लिम्स एंड लॉन्ग हिंड लिम्स। और फ्रॉग्स के पास क्या होता है, आगे के पैर उनके क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और पीछे के पैर क्या होते हैं, उनके लॉन्ग होते हैं। दिस लॉन्ग हिंड लिम्स हेल्प इट टू जंप टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। और इन्हीं पीछे के लॉन्ग पैरों की मदद से, हिंड लिम्स की मदद से, वो दूर दूर तक कूद सकते हैं। दीज हिंड लिम्स हैव वेब टोज which help it to swim in water। और ये जो पीछे के पैर होते हैं, उनके जो पंजे होते हैं, जैसे हमारे पंजे हर एक उंगली अलग अलग होती है ना पैरों की, लेकिन डक्स की और फ्रॉग्स की अलग अलग नहीं होती, वो ऐसे जुड़े हुए होते हैं मांस से, वेब्ड। फिशेस हैव फिन्स दैट हेल्प्स देम टू स्विम। और फिशेस के पास हाथ पैर तो नहीं होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, उनके फिन्स होते हैं, जिसकी मदद से वो स्विम करती हैं। डिफरेंट फिशेस हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ फिन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। और अलग अलग तरीके की मछलियों के पास अलग अलग नंबर के, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, और डिफरेंट साइजेस के क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। द paired fins act like oars, the tail fin act like propeller and pushes it forward, while other fins help them to balance while swimming। अब मैम आपको दिखाती है कैसे। अब वो कह रहे हैं paired fins, जैसे आप फिश बनाते हैं ना ऐसे करके, एक उसकी टेल बनाते हैं और ऐसे करके उसके फिन्स बनाते हैं, तो ये पैर हो गए जोड़ा। ये ओर्स की तरह, ओर्स क्या होते हैं बेटा, जब हम बोट चलाते हैं तो ऐसे करके चप्पू नहीं होता है, जिससे हम पानी को ऐसे पीछे फेंकते हैं, तो उसकी तरह काम करता है ये पानी को। और जो टेल होती है, टेल क्या होती है, प्रोपेलर। प्रोपेलर होता है जो डायरेक्शन दे। आपने बोट्स देखी होंगी, मोटर बोट्स जो होती हैं, उसके कोने पे ऐसे मोटर बनी रहती है नीचे, वो इधर करके देखा होगा, हैंडल से चेंज करते हैं डायरेक्शन को। तो वो जो टेल होती है उस प्रोपेलर का काम करती है, उनके डायरेक्शन चेंज करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, और उन्हें स्विमिंग में मदद करने के लिए। Insects have 3 pair of legs and 1 or 2 pair of wings। अब हम मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे हाथ पैर होते हैं,
अलग अलग एनिमल्स की हमने एनिमल्स के लिए पढ़ लिया, बर्ड्स के लिए पढ़ लिया, स्नेक्स के लिए पढ़ लिया, टॉर्टोइस के लिए पढ़ लिया। अब हम आए इंसेक्ट्स। अब वो कह रहे हैं इंसेक्ट्स के 3 पेयर होते हैं। 3 पेयर मतलब 3 जोड़े। 3 जोड़ा कितना हुआ 3, और जोड़ा कितना होता है 2। 3 इंटू 2 6 लेग्स। अगर इंडिविजुअली देखें तो उनके 6 लेग हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो उनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं और 1 और 2 पेयर ऑफ विंग। और उसी के साथ या तो एक जोड़ी 2 पंख होंगे या फिर 2 जोड़ी मतलब 4 पंख होंगे। सम इंसेक्ट्स लाइक लीस, व्हाइट एंड आर विंगलेस। और कई इंसेक्ट जैसे लीस क्या होती है जूही, और सफ़ेद चींटी, उनके क्या होते हैं पर नहीं होते हैं, पंख नहीं होते हैं। दे कैन मूव विद देयर लेग्स ओनली, और वो सिर्फ अपने पैरों की मदद से चलते हैं। एंट्स एंड कॉकरोचेस क्रॉल ऑन देयर लेग्स। और कॉकरोच हो गया और चींटी हो गई, वो अपने पैरों पे क्या करते हैं रेंगते हैं। In the grasshopper, the hind pair of legs is larger, which helps it to hop. और जो ग्रास हॉपर होता है, टिड्डा होता है, उसके जो हिंड लेग होते हैं, अब 3 जोड़ी होते हैं ना, तो सबसे पीछे वाले जो जोड़ी होती है उसके पैरों की, वो क्या होती है, वो लार्जर होती है, बड़ी होती है बाकी 2 जोड़ों से, और जिसकी मदद से वो क्या करता है, कूदता है। In most of the insects, legs are used for resting and moving, while in aquatic insects, like in water boatmen, the legs acts like oars and help in swimming. अब ज़्यादातर जो धरती पे रहने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके लेग्स किस लिए होते हैं, उनके एक जगह रुक के रेस्ट करने के लिए और चलने फिरने के लिए। लेकिन जितने भी पानी के कीड़े होते हैं, उनके लेग्स क्या काम करते हैं, उनके लेग्स चप्पू का काम करते हैं, जिससे वो अच्छे से स्विमिंग कर सकें। The wings of insects are thin, having no feathers. जो उनके इंसेक्ट्स के पंख होते हैं बेटा, चिड़ियों की पंख की तरह नहीं होते हैं, उससे पतले होते हैं, उनमें कोई पर नहीं होते। चिड़ियों में पर होते हैं पंखों में, इनमें पर नहीं होते। They are different from those of birds, और वो चिड़ियों से अलग होते हैं। Some insects like dragonfly have thin transparent wings, and some like beetles have thick chitinous wings. अब ये जो आप देखते हैं आजकल बरसातों के मौसम में आप लोग हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं, जिसे ड्रैगन फ्लाई, अगर आपने गौर से देखा होगा उसके विंग्स कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और बीटल्स के कैसे होते हैं, बहुत मोटे विंग्स होते हैं रेड कलर के, जो बहुत कम खुलते हुए दिखते हैं आपको, जब वो उड़ती है तभी खुलते हैं। द बटरफ्लाई हैज़ कलर्ड विंग्स, और बटरफ्लाई के विंग्स कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। अब हम आए माइग्रेशन। एक ज़रा एक्स्ट्रा बस देख लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है। वर्म्स शॉर्टन एंड एलोंगेट देयर बॉडी टू मूव फॉरवर्ड। वर्म्स क्या होते हैं, छोटे छोटे रेंगने वाले कीड़े होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे करके अपनी बॉडी को सिकोड़ लेते हैं, फिर खोलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सिकोड़ते हैं, फिर खोलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके उनकी बॉडी में मूवमेंट होती है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आए, माइग्रेशन। आपने ऑलरेडी दूसरी क्लासेस में भी पढ़ रखा है। माइग्रेशन क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जब कोई जानवर एक जगह से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र होता है, चला जाता है इन सर्च ऑफ फूड, या अपने आप को वहाँ की हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाने के लिए। नाउ लेट अस रीड। व्हेन एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in search of food and due to climatic changes, it is called migration. Such movement is mostly periodic in nature. Many animals travel thousands of kilometers for favorable condition. और ये जो मूवमेंट होता है, ये जो माइग्रेशन होता है, स्थानांतरण, थोड़े टाइम का होता है, हमेशा वो रहने के लिए नहीं आते, कुछ मंथ्स के लिए, कुछ समय के लिए वो रहने के लिए आते हैं।
और कई एनिमल्स हज़ारों किलोमीटर दूर उड़ के या चल के अपने आप को बचाने आते हैं। बर्ड्स दैट लिव इन कोल्ड रीजन माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस इन विंटर। ज़्यादातर जो बर्ड्स होती हैं जो कि ठंडे इलाके की होती हैं, और जब ठंडे इलाकों में जाड़े का मौसम आता है तो और ठंडा हो जाता है ना, तो वो वहाँ से उड़ के गर्म जगहों पे आ जाती हैं अपने आप को एक्सट्रीम क्लाइमेट से बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन फ्लाइज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू रीच इंडिया। अब देखिए यहाँ पर दिया है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि साइबेरियन क्रेन जो होती है वो हज़ारों किलोमीटर से उड़ के आती है इंडिया में अपने आप को जाड़े से बचाने के लिए। अब हम पिक्चर्स दिए हैं और एग्जाम्पल्स दिए हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं। द मोनार्क बटरफ्लाई कम्स टू मैक्सिको फ्रॉम कैनेडा ड्यूरिंग विंटर सीजन। और ये मोनार्क जो बटरफ्लाई होती है वो मैक्सिको से उड़ के आती है, और कहाँ आती है? कैनेडा, अपने आप को जाड़ों से बचाने के लिए। एंड ऑलिव रिडली टर्टल ट्रेवल्स टू द कोस्ट ऑफ ओडिशा टू लेज एग्स। और ये ऑलिवर रिडली टर्टल एक जाति का कछुआ होता है जो कि कहाँ आता है? उड़ीसा के किनारों पे आता है, तट पे आता है, ताकि वो अंडे दे सकें। A caribou lives in Arctic region and migrates to the south during the harsh winter season. और कैरिबू एक तरह का एंटीलोप होता है, एक तरह का बारहसिंगा डियर के वो होता है जो कि आर्टिक सर्कल में रहता है, और वो साउथ की तरफ आ जाता है जहाँ पर थोड़ा कम ठंडा होता है जाड़ों के टाइम। A bird Arctic crane migrates from the Arctic to the Antarctic in winters and return back in summers. और जो आर्टिक ट्रेन इसका नाम है बर्ड का, वो आर्टिक सर्कल से अंटार्कटिक सर्कल में उड़ के आ जाती है ताकि अपने आप को विंटर से बचा सके, और समर्स में वो वापस अपने आर्टिक सर्कल चली जाती है। अफ्रीकन एंटीलोप्स माइग्रेट इन ग्रुप्स टू एस्केप द ड्रॉट सीजन ड्यूरिंग द समर सीजन। अभी तक आप जितने देख रहे थे ये ठंड से बचने के लिए आ रहे थे, लेकिन ये जो बारहसिंगा होता है अफ्रीकन, वो गर्मी और पानी की कमी से अपने आप को बचाने के लिए वो गर्मियों में ठंडी जगहों में आ जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, वहाँ से स्थानांतरण कर जाते हैं। Salmons live in the sea. They swim to reach near rivers to lay eggs. They die there and their young ones swim back to the sea. अब सैल्मन्स क्या होती हैं बेटा? वो क्या करती हैं? वो सैल्मन्स रहती तो नमकीन पानी में है, लेकिन वो वहाँ पर अंडे नहीं देती नमकीन पानी में। वो कहाँ जाके पानी देती अंडे देती हैं? फ्रेश वाटर में, मीठे पानी में, रिवर्स में आके वो अंडे देती है। तो जहाँ पर भी वो सी में होती हैं, वहाँ से जहाँ दूर दूर साफ़ पानी की नदियाँ जहाँ होती हैं वहाँ वो माइग्रेट करती हैं और वहाँ जाके वो अंडे देती हैं, और अंडे देने के बाद बेटा वो मर जाती हैं, और उनके जो अंडे होते हैं जब वो हैच हो जाते हैं, उनमें से यंग वंस जब निकल जाते हैं तो दोबारा से वो कहाँ चले जाते हैं? सी में चले जाते हैं। तो इस तरह हमने अपना पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, जिसमें हमने एनिमल्स की दुनिया के बारे में पढ़ा है बेटा। इसे अच्छे से रीडिंग करिएगा, और हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। और एक्सरसाइज के लिए आप मैम के साथ निकाल लीजिए, मैम इसकी आपको स्क्रीनशॉट भी खींच के आपके पीडीएफ में डालेंगी, लेकिन फिर भी आप मैम के साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं, आपको ईजिली अंडरस्टूड हो। आज एक्सरसाइज करेंगे और आप अपनी बुक्स में भी फिल कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो तो मैम आपको भेज देंगे। नाउ लेट अस डू फिल इन द ब्लैंक्स। पहले वर्ड्स पढ़ देते हैं। स्पेरिकल, टू, वार्म, गिल्स, 4 limbs, hold, 4, bat, hind limbs. Let us see. Animals like rabbit and snake live in dash region, while polar bear and arctic fox live in dash region. ये तो बहुत ईजी है। रैबिट और स्नेक कहाँ रहते हैं? वार्म में, गर्म जगहों में। और पोलर बेयर और आर्टिक फॉक्स कहाँ रहते हैं? कोल्ड रीजन्स में। Birds have dash legs and dash toes
that help them to sit easily on branch of trees. Birds के कितने legs होते हैं बेटा? 2 legs. और कितने toes होते हैं? पंजे कितने होते हैं अलग अलग गिने तो? 4, जिसकी मदद से वो शाखाओं पे बैठ सकती हैं. डैश इज अ फ्लाइंग मैमल. ये तो बहुत बार पढ़ लिया आपने. उड़ता हुआ स्तनधारी कौन सा है? बैट. इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू डैश while aquatic animals breathe through dash. इंसेक्ट के पास क्या होते हैं? स्पाइरैकल. और एनिमल्स के पास क्या होते हैं? सांस लेने के लिए. वाटर एनिमल्स के पास क्या होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स के पास गिल्स होते हैं, गलफड़े. कैंगरू हैव स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर. क्या होते हैं? लंबे और स्ट्रॉन्गर क्या होते हैं उनके? हिंड लिम्स. पीछे की टांगे होती हैं उनकी. और शॉर्टर क्या होती हैं उनकी? छोटी क्या होते हैं? 4 लिम्स होते हैं, आगे की टांगे. चलिए. राइट ट्रू, T for true and F for false statements. Snake have very short hind limbs. Snake के पास छोटे पैर होते हैं पीछे के? नहीं होते ना? False. Frogs have lungs while tadpoles have gills. Frogs के lungs होते हैं और tadpoles के gills होते हैं जब वो छोटे होते हैं. True. All birds fly in the air. सारी चिड़ियाँ उड़ सकती हैं हवा में? False. नहीं उड़ सकती. कई फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं. मॉस्किटोज हैव प्रोबोसिस टू सक ब्लड. मॉस्किटो खून चूसने के लिए प्रोबोसिस का यूज करते हैं. ट्रू. उस लॉन्ग ट्यूब को प्रोबोसिस ही बोलते हैं. वेल्स हैव लंग्स टू ब्रीथ. वेल्स के पास लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए. ट्रू. ये तो एक्सरसाइज बुक में करिएगा. और आगे देखते हैं क्या लिखा है. Match the picture in column A to the names of their breathing system given in column B. आपको पिक्चर्स दी हुई हैं. किस किस की दी हुई हैं? अर्थवॉर्म, ये फ्रॉग है, ये वेल हो गई, ये मैन हो गया. और उनके ब्रीदिंग सिस्टम दिए हैं. लंग्स, स्किन, ब्लो होल, गिल्स. अब आपको मैच करना है. चलिए लेट अस राइट द नंबर्स. 1, 2, 3 and 4. ये जो अर्थवॉर्म होता है बेटा किससे ब्रीथ करता है? आपने पढ़ा होगा. अपनी मॉइस्चर स्किन से. और फ्रॉग किससे करता है? देखो यहाँ लंग्स भी दिया है और गिल्स भी दिया है. अभी हम इसे क्या मानेंगे? टैडपोल, क्योंकि अभी वो अच्छे से बना नहीं है. तो टैडपोल किससे ब्रीथ करता है? गिल्स से. और वेल किससे ब्रीथ करती है?